अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि कई दिनों से मैं आप हज़रात की खिदमत में वीडियो बना करके पेश नहीं करवा रहा था, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और मैंने भी इंटर का जो है फॉर्म भरा था और इसी वजह से मैं मसरूफ़ चल रहा था, आप लोगों की खिदमत में वीडियो बना करके पेश नहीं कर पा रहा था। चूँकि ये एग्ज़ामात बहुत ही टफ होते हैं हाई स्कूल और इंटर के, और मैंने फॉर्म फिल करके पढ़ाई किया है, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ, जो रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं उनके लिए टफ होता ही है, लेकिन मैंने फॉर्म फिल करके पढ़ाई किया था इसलिए मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही टफ था। तो इसलिए मैं तैयारी में लगा हुआ था और जैसा कि आपको मालूम है 24 तारीख को जो है हिंदी का पर्चा हो चुका है और आने वाली 30 तारीख को इंग्लिश का पर्चा है। तो तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी मैं आपकी खिदमत में वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो जानकारी ये है कि मदरसा बोर्ड के एग्जाम के ताल्लुक से, जैसा कि मैंने वीडियो बना करके आप हज़रात को बताया था कि आने वाले अप्रैल और मई महीने में एग्जामात जो है मदरसा बोर्ड के हो सकते हैं। तो अब उसके डेट का ऐलान कर दिया गया है, ये बात क्लियर कर दी गई है मदरसा बोर्ड की तरफ से कि आने वाले 14 मई से 27 मई के बीच में मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात होंगे। जी हाँ, ये बात साफ तौर पर वजाहत कर दी गई है मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और उन मदरसा बोर्ड के जो हैं मेंबर्स जो हैं उनकी तरफ से ये बात कह दी गई है कि आने वाली 14 मई से 27 मई के बीच में मदरसा बोर्ड के जो आल इम्तिहानात मुंशी मौलवी आलिम कामिल फाजिल होते हैं वो सारे इम्तिहानात कराए जाएंगे। तो आप हज़रात अगर इन सारे इम्तिहानात में शिरकत होना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है कहीं भी किसी मदरसे से, तो आप हजरात खूब मेहनत से इसकी तैयारी कीजिए और अच्छे नंबरात से पास हुई। और दोस्तों, एक बात ये मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ये सारी बातें तो हो गई एग्जामात के, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आप हजरात का बार बार सवाल आ रहा था कि सिलेबस के बारे में बताइए, सब्जेक्ट के बारे में बताइए, किन किताबों से तैयारी की जाए। तो अभी तो मैं इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूं नहीं आपको। मैं आइंदा जब वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें तफसील के साथ पूरी मुकम्मल जानकारी दूंगा, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से किन किन किताबों से आपको तैयारी करनी है। बस मैं इतना बताऊंगा कि जिस तरह से मदरसा बोर्ड की जो है बैठक हुई है, उसमें एक फैसला लिया गया, अहम फैसला वो ये था कि दीनियात का जो पर्चा होता है तो उसमें कुरान और हदीस के ताल्लुक से, तफसीर के ताल्लुक से और फिqह के ताल्लुक से कुछ सवालात होते हैं। ये सवालात सीरत में हो, सीरत के जो पर्चा होता है हमारा उसमें कुछ सवालात इस तरह के आते हैं। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि तमाम के तमाम जिस तरह से अरबी अदब, फारसी अदब के जो पर्चे होते थे, फिqह के जो पर्चे होते थे, उसूल फिqह, हदीस, उसूल हदीस के जो पर्चे होते थे, माकुलात के जो पर्चे होते थे और जिस तरह से दीनियात के पर्चे, ये सारे पर्चे होते थे 5-6, मतलब 6 पर्चे होते थे। उसको पहले कुछ ज्यादा ही होते थे, उसके बाद फिर शॉर्ट करके उसको 6 में, जिस तरह से इंटर और हाई स्कूल में हम देखते हैं कि इंटर वालों का 5 सब्जेक्ट होता है और हाई स्कूल वालों का 6 सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से मदरसा बोर्ड मुंशी और आलिम का भी, अब मुंशी मौलवी आलिम का भी कर दिया था। लेकिन अब उसमें कुछ और बदलाव किया गया है। नया बदलाव ये है कि जिस तरह से ये 6 सब्जेक्ट थे तो उनको 6 सब्जेक्ट को अब एक ही सब्जेक्ट में कर दिया गया। जी हाँ, जिस तरह से पहले हम मदरसा बोर्ड का इम्तिहानात कोई भी देते थे उसमें हिंदी और इंग्लिश रहती ही रहती थी, तो वो 2 सब्जेक्ट हो गए। लेकिन जो बाकी 4 सब्जेक्ट थे, उर्दू से, अरबी से रिलेटेड, फारसी से रिलेटेड, दीनियात से रिलेटेड, उन सारे सब्जेक्ट को ये फैसला लिया गया है कि एक ही किया जाएगा। यानी आपका एक पर्चा होगा जिसमें दीनियात के ताल्लुक से भी सवालात होंगे, जिसमें फिqह के ताल्लुक से भी सवालात होंगे, जिसमें हदीस के ताल्लुक से भी सवालात होंगे और जिसमें माकुलात के ताल्लुक से भी सवालात होंगे। जी हाँ, ये इस तरह से चारों टाइप्स के सवालात आपके एक पर्चे में देखने को मिलेंगे। और आपका जो अगला पर्चा होगा गणित का हो सकता है और अगला पर्चा विज्ञान का हो सकता है, सामाजिक विज्ञान का, और हिंदी इंग्लिश तो पहले से था। तो इस तरह से तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन आने वाले जो है 14 मई से 27 मई का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए कि अगर इसमें गवर्नमेंट को करना होता, मदरसा बोर्ड को करना होता, तो सबसे पहले उसकी तालीम दी जाती, बच्चों को सबसे पहले उस चीज के बारे में नॉलेज दी जाती, पढ़ाया जाता। लेकिन अफसोस कि ना तो कोई तालीम दी गई, ना तो कुछ पढ़ाया गया है। तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है
कि इस आने वाले 14 मई और से 27 मई का जो इम्तिहान होने वाला है उसमें ऐसी सारी तब्दीलियां हों। हाँ, आइंदा आने वाले इम्तिहानात में ये तब्दीलियां हमें और आपको जरूर देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने बेहतरीन मशवरों से हमें नवाजते रहें कमेंट के जरिए, ताकि हम आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।